नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास 5 का ईवीएस चैप्टर नंबर 7 देखेंगे, पानी के प्रयोग। क्या डूबा क्या तैरा। आयशा बेसब्री से खाने का इंतजार कर रही थी। आज घर में पूरा और चटपटे आलू की सब्जी जो बन रही थी, पूरी बनती देख उसके मन में बात बड़ी दिलचस्प लगी। उसने देखा जब अम्मी बेली हुई पूरी गरम तेल में छोड़ती है तो पूरी तेल में डूब जाती है और जैसे जैसे फूलती जाती है वैसे वैसे ऊपर आ जाती है और तेल पर तैरने लगती है। एक पूरी फूली नहीं और वो तैरी भी नहीं। यह देखकर उसने गूथे हुए आटा की एक लोई बनाई और चपटी कर ली। उसने इस चपटे गोले को पानी से भरे बर्तन में डाला, पर यह क्या हुआ, तो डूब गई। सोचो और अंदाजा लगाओ, अगर आयशा फूली हुई पूरी पानी में भरे बर्तन में रखती तो वह तैरती या डूबती? डूब जाती है। स्टील की प्लेट पानी में तैरेगी या डूबेगी? या चम्मच डूबेगी। प्लास्टिक या ढक्कन डूबेगा। शाम को जब आयशा नहाकर आई तो माँ ने कहा, आयशा आज फिर तुमने साबुन गिरा दिया, उसे पहले उठा निकाल कर ऊपर रखो। साबुन रखने की जल्दी में साबुनदानी आयशा के हाथ से छूट गई और पानी में तैरने लगी। आयशा ने बहुत धीरे से साबुन की टिकिया साबुनदानी में रखी, पर साबुन की टिकिया रखने पर साबुनदानी पानी में तैरती रही। आयशा की आयशा की तरह तुमने भी कभी देखा होगा कि कुछ चीजें पानी में डूब जाती है जबकि कुछ चीजें पानी में तैरती रहती है। देखो, यह कविता भी कुछ ऐसे ही सवाल उठा रही है। देखो चाचा इस सुई को, तैरना चाहा डूबी, पर भारी भरकम जहाज तो तैरता, उसमें क्या खूब। लोहे की भारी जहाज है, सदा तैरता पानी में, सुई हल्की फिर भी डूबी, बहती वही रवानी में। यानी क्या, आपका जो ए, जहाज है वो तैरता है लेकिन सुई डूब जाता है। करके देखो। इसमें क्या करना है, आपको बाल्टी में पानी ले लेना है, उसके बाद पानी में डाली चीज और उसके बाद मुझे पहले लगता था, प्रयोग किया तो पाया, यानी कि जो लगता था उसमें टिक करना है और उसमें जिसको लगता था उसमें नहीं करना है। उसके बाद है, यह जादू तो नहीं। आयशा सुबह उठी तो पता चला अम्मी को बुखार है। पापा ने अम्मी के लिए चाय बनाई, दवाई खिलाने लगी, लेकिन उन्होंने आयशा से कहा अंडे उबालने के लिए रख दो। हाँ, पानी में थोड़ा नमक डाल देना। आयशा ने बर्तन में पानी डालकर नमक डाला तो कुछ ज्यादा ही गिर गया। तब उसने देखा कि बर्तन की तली पर बैठे अंडे अब थोड़ा ऊपर तैरने लगे हैं। एक गिलास या किसी चम्मच से पानी लो, उसमें एक साबुत नींबू डालो, आधा आधा चम्मच करके उसमें नमक डालो। क्या नींबू पानी में तैर पाया? तुम्हें क्या लगता है, नमक डालने पर नींबू तैरा होगा? क्योंकि मृत सागर। वैसे तो ये देखिए, जो ये बात हो रहा है वो डेंसिटी का बात हो रहा है, जो आप साइंस में आप पढ़ोगे। अपने भार से उतना ही पानी हटाता है तब वो फ्लोट कर पाता है। अगर वो वेट होगा ज्यादा तो वो डूब जाता है, मास पे डिपेंड करता है। अब पढ़ेंगे मृत सागर। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है। 1 लीटर पानी लोगे तो उसमें कितना होगा, 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सब 1 लीटर पानी में कितना है, 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मजे की बात तो यह है, मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो। यह है नींबू को तुमको नमक में पानी पानी में तैराया था, क्या घुला क्या नहीं। आयशा के चचेरा भाई हमीद उसके साथ खेलने गया। उसने आते ही शक्कर पारे की फरमाइश की। अम्मी ने कहा मैं पहले बाजार हो आऊं, अगर शक्कर पारे बना दूंगी। तब तक एक बर्तन में 2 गिलास पानी लेकर उसमें एक कटोरी शक्कर घोलकर रखो। हामिद ने सोचा जल्दी ही कर लो, फिर टीवी देखूंगा। तुम हामिद को पानी में शक्कर घोलने के लिए क्या क्या उपाय सुझाओगे? इस पाठ से यह अपेक्षा नहीं है कि बच्चों घनत्व के बारे में बताया जाए। बच्चों को सभी तरह के उत्तरों जैसे पानी
पानी भारी हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है को हमें सुधारना करके देखो। 3-4 साथियों का समूह बना, प्रयोग के लिए 4-5 गिलास की तालिका। इसमें आप हो गए घुला या नहीं, नमक घुल जाएगा। 2-3 रखने पर क्या होगा बताओ? क्या पानी में घुलने के बाद नमक दिख रहा है? नहीं, क्योंकि वो पूरी तरीके से घुल गया है। अगर आप साइंस में जाओगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, उसमें अब चला जाता है। क्या अब पानी में नमक नहीं घुला है? तो ये आपको बताना है। बहुत सी चीजें ऐसे हैं जो हम स्पष्ट रूप से घुलनशील अघुलनशील नहीं कर सकते। वैसे भी इन शब्दों को यह जरूरत नहीं है। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वह अवलोकन करके हिसाब से तालिका में बताएं। आयशा और हम हामिद के में बहस हो गई। आयशा को लगा कि चम्मच से हिलाने पर तेल पानी में घुल जाएगा। हामिद बोला, तेल की पीली पीली नन्ही बूंदें अभी भी अलग दिख रही है। आयशा बोली, चलो थोड़ी देर रखने के बाद देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तेल पानी में घुल पाया होगा या नहीं? क्यों? बूंदों की रेस। क्यों क्यों नहीं घुल पाएगा? क्योंकि तेल जो होता है वो लाइट होता है, हल्का होता है पानी से, इसलिए वो घुल नहीं पाता। और डेंसिटी और भी आप डिपली में जाओगे तब। अभी इतना ही याद रखना है। बूंदों की रेस। आयशा ने अपनी टिफिन की ढक्कन पर एक साथ 2 बूंदे तेल पर की टकराए। उसमें से पास में पानी की बूंदे और शक्कर के घोल की बूंदे भी टपकाए। टिफिन के ढक्कन का टेढ़ा करने पर कुछ बूंदे तेजी से बहकर आगे निकल गए, जबकि कुछ पीछे रह गए। तुम भी यह करके देखो, बताओ कौन सी बूंद सबसे आगे निकली, कौन ऐसा क्यों हुआ? पानी गया कहाँ? एक दिन आयशा की अम्मी चाय बना रही थी। वे पानी चूल्हे पर रखकर भूल गई। उन्होंने थोड़ी देर आकर देखा तो कुछ ही पानी बर्तन में रह था। सोचो पानी बाकी का पानी कहाँ गायब हो गया? सोचो चिट्टी बाबू चिन्ना बाबू के घर में आम पापड़ बनाने के लिए उसे धूप में क्यों रखा होगा? पानी कहाँ गया होगा? इवापोरेशन को तो पानी निकल गया होगा। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू के घर इसलिए रखे थे क्योंकि ताकि उसमें से जो जल होगा, नमी होगा, वो इवापोरेट हो जाएगा। तुम्हारे घर में कौन सी चीजें धूप में रखकर बनाई जाती है? दांडी यात्रा। यह घटना 1930 की है। कब की है? 1930 की। भारत की आजादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते। भला बताओ, नमक जैसी चीज के बिना गुजारा कैसे हो? लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था, जो चीजें हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी? उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद, याद रखिएगा, अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक लंबी यात्रा की और और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियां में भर दिया जाता है और तेज धूप में पानी सूख जाता है। पानी या नमक वहीं ढेर हो जाए। जैसे देखिए, ये कोई ग्राउंड है और यहाँ पे सी वाटर होगा तो ये यहाँ यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे छोड़ दिया जाता है। होता क्या है, इससे सारा पानी इवोपरेट हो जाता है। अब आपका यहाँ पे क्या बच जाएगा? नमक। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 7, पानी का प्रयोग। आपको अगर चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।